नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेम क्या है। इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपको समझ आएगा कि प्रेम क्या है और हमें प्रेम कैसे करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल तो आपने देखा होगा हर कोई किसी न किसी से प्रेम कर रहा है, लेकिन कहते हैं ना, हाथी सब रख लेते हैं लेकिन उसका खर्चा सब नहीं उठा सकते। वैसे ही प्रेम है, सब कर लेते हैं लेकिन प्रेम क्या है वो कोई नहीं समझ पाता। आप लोग ने देखा होगा कि आजकल के लोग प्यार को मजाक बना रखे हैं। प्रेम को और भी अच्छे से समझने के लिए इस गौतम बुद्ध की कहानी अंत तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रेम क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार आनंद भिक्षा मांगने के लिए एक नगर में पहुंचता है। बहुत देर चलने के बाद आनंद को प्यास लग गया। उसके बाद वह एक कुएं के पास जा पहुंचा। वहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही थी। वो उन स्त्रियों से कहता है कि कृपया आप हमें पानी पिला दो, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी हुई है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वो स्त्री आनंद के रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो गई। मन ही मन सोचने लगी कि हम विवाह इन्हीं से करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति हम आज तक नहीं देखे हैं। आनंद एक राजकुमार थे, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वो स्त्री अपने मन में सोचने लगी कि इसे किस तरह से मैं विवाह करूं। आनंद वहां से जा ही रहा था, तब तक वह स्त्री आनंद को रोक लेती है और उनको भोजन के लिए आमंत्रित करती है। उसके बाद आनंद ने भी आमंत्रित स्वीकार कर लेते हैं और उसके घर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह स्त्री आनंद के लिए खाना बनाती है और उसके बाद वह आनंद को खाना देती है और उसके बाद आनंद खाना शुरू करता है। उसके बाद आनंद खाने के बाद चला जाता है। आनंद के जाने के बाद वह स्त्री अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको मेरी विवाह की चिंता लगी रहती है ना। उस स्त्री की माँ कहती है कि हाँ। वह स्त्री कहती है तो ठीक है, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने लिए वर चुन लिया है। उस स्त्री की माँ कहती है कौन है वो। वह स्त्री कहती है कि वो एक भिक्षु है जो हमारे घर पे भोजन करने के लिए आया था। उस स्त्री की माँ कहती है पागल हो, वो एक भिक्षु है और उन्होंने संसार को त्याग दिया है। वह स्त्री कहती है तो क्या हुआ, मैं उन्हें पुण्य संसारी बना दूंगी। उस स्त्री की माँ कहती है यह नहीं हो सकता। वह स्त्री कहती है यदि आप चाहो तो हो सकता है। तुम जादू टोना जानती हो तो ऐसा कोई मंत्र फेर दो कि वह भिक्षु मेरा हो जाए, और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकती तो मेरा मरा हुआ मुंह देखना। जैसे आजकल के बच्चे जैसे बोलते
हैं। उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो तू इसे ऐसा कर, उन्हें एक बार और भोजन पर फिर बुला। मैं वशीकरण के दाना बना दूंगी। वह दाना तुम उनको भोजन में मिला के दे देना। फिर वह भोजन खाने के बाद वह तेरा हो जाएगा। अगले दिन फिर वह स्त्री आनंद को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेता है और उसके घर भोजन के लिए चला जाता है। उस स्त्री ने पहले से ही भोजन में वशीकरण के दाने मिला रखा था, जिसके कारण आनंद बेसुदा हो गया। आनंद के बेसुदा होते ही वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। वहाँ बुद्ध के पास भिक्षाटन पर सभी भिक्षु लौट आते हैं, परंतु आनंद नहीं आता है। आनंद के ना वापस आने पर गौतम बुद्ध अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु कहता है, आज आनंद एक स्त्री के घर भोजन करने के लिए गया था। बुद्ध कहते हैं, परंतु समय हो गया है, अब तक उसे लौट आना चाहिए था। तुम जाओ, उसे देख कर आओ। वह भिक्षु उस स्त्री का घर जानता था। जहाँ आनंद भोजन के लिए गया हुआ था। वह बुद्ध भिक्षु सीधा उस स्त्री के घर पहुंच जाता है और देखता है कि वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही है। इतने में आनंद को होश आ जाता है और उस स्त्री और उसकी माँ की कोशिश नाकाम हो जाता है। अगर आप गलत काम कितना भी शांति से करोगे, लेकिन वो कभी सफल नहीं होगा, जैसे इस स्त्री के साथ हुआ। वह भिक्षु आनंद और उन दोनों माँ बेटी को बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध को पूरी घटना को समझाता है। बुद्ध उस स्त्री से यह सब करने का कारण पूछते हैं। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया? वह स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके ओठ, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। बुद्ध कहते हैं, आनंद के रूप और गुण तो हैं जो किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किसे करता है? वह स्त्री कहती है, मुझे तो नहीं करता। बुद्ध कहते हैं, यहीं पे तुमसे चूक हो गई। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और यह चेष्टा करता है कि समस्त मानव उस प्रेम के मार्ग पे चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुख नहीं है।
जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम समझोगी और उसके प्रेम में कभी बंधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाओगी। बुद्ध की यह बात सुन के वह स्त्री रोने लगी और बुद्ध से कहती है, मेरा प्रेम स्वार्थी था और आनंद को अपने आप से बंधवाना चाहती थी। अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी आपके अंदर इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो आप ये कहानी सुनकर सीख ही गए होगे। धन्यवाद।